जब मेरे नबी जंग पर गए हैं, किसी महाज पे तशरीफ लेकर के गए या किसी काम से बाहर गए, हजरत अली को माने गनीमत में सोना मिला, लेकर के घर तशरीफ लाए। दिल ने कहा था अली आज तक फातिमा को कोई जेवर बना के नहीं दिया है, आज इतना सोना मिल गया है, क्यों ना गले का हार बना दिया जाए, हाथ के कंगन पहना दिए जाए। ये सोच करके आपने हजरत खातून जन्नत के लिए जेवर बनवाया। फिर बेटी हो तो फातिमा जैसी बेटी हो, नबी की शहजादी जैसी बेटी हो। आपके जेवर तो बन गए, लेकिन दिल में ख्याल आया जेवर उस दिन पहना जाएगा जिस दिन मेरे बाबा तशरीफ लेकर के आएंगे। सबसे पहले ये जेवर अपने बाबा को दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। वक्त कम है, जरा सुने इख्तिसार के साथ। हुजूर तशरीफ लाए हैं, खातून जन्नत ने जेवर पहन रखा है। लंबा जेवर था, वो कई गले से चिपका हुआ जेवर नहीं था, लटका हुआ नीचे तक जेवर था। जब मुस्तफा जाने रहमत आए, कदम रखना चाहते थे, सामने बेटी खड़े होकर के बाप का इस्तकबाल कर रही है। आका करीम की निगाह पड़ी है, उल्टे पैर लौट जाते हैं, उल्टे पैर वापस हुए हैं। खातून जन्नत की चीख निकल जाती है, अली जल्दी कीजिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जैसा आज हो गया है। क्या हुआ? फातिमा का गजब हो गया है। आका आते आते रुक गए हैं, देखो तो सही क्या बात हो गई है। पीछे पीछे अली दौड़े हैं, आका करीम मस्जिद में बैठे हैं, चश्माने नबुव्वत आंसुओं से तर है। जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार कौन सी कमी रह गई है, कोई गलती हो गई है? आका क्यों लौट आए बेटी के दरवाजे से? आप तो बाहर से आकर के पहले बेटी का चेहरा देखते थे, आज क्या हो गया है या रसूल अल्लाह? आज कदम रखने से पहले लौट आए। मेरे नबी ने एक लंबी सांस ली, कहा ताली आज मैंने खातून जन्नत के सीने बदन के ऊपर सोने का हार देखा है। आज मुझे ये ख्याल आ रहा है क्या मैंने इसी दिन के लिए परवरिश की थी बेटी की, क्या मैंने यही सिखाया था फातिमा को? इतना सुना उल्टे पैर दौड़े हैं, कहते खातून जन्नत तेरे सोने से मुस्तफा नाराज हो गए हैं, आका करीम को तेरे जेवर से तकलीफ हो गई है। तारीख गवाह है, खातून जन्नत ने हुक नहीं खोले हैं, लोक नहीं खोला था, बल्कि हार को पकड़ा, झटका दिया और कहा लो अली जाओ जो चाहो इसको कर दो। मेरे बाबा से जाके कह देना या रसूल अल्लाह लौट चलिए, फातिमा को उतनी दौलत प्यारी नहीं है जितनी मदीने वाले की तबीयत प्यारी है। वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश शहज़ादे गुलकुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की अजीम कॉन्फ्रेंस पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जो
तमाम आशिकान मुस्तफ़ा ने मिलकर के सजाई है। रब करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला सबकी कोशिशों काविशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। तमाम तर शख्सियात मुअज़्ज़म और मोहतरम हैं। अल्लाह ताला इस सरमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए आमीन। और इन उलमाए अहले सुन्नत का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। बड़ी खुशी की बात ये भी है कि नक़ीब अहले सुन्नत अली जनाब हमारे जुनैद अहमद साहब, इन्होंने ये खुशखबरी हमें और आपको सुनाई कि आज की महफिल की सरपरस्ती आले नबी औलाद अली हुजूर आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद ग़ुलाम रसूल साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत के चेहरे की भी ज़ियारत करने का हमें और आपको मौका मिलेगा। ये महफिल इन बुज़ुर्गों की आमद के सदक़े में इंशाअल्लाह रब की बारगाह में मकबूल भी होगी और मंजूर भी होगी। आप दूर दराज से चल कर के आए हैं, अल्लाह ताला सबके सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ, मेरे बाद भी नात मनक़बत का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हर मेहमान को इज़्ज़त बराबर देने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि बताया जुनैद भाई ने, कुछ लोगों ने कहा हम देखने आए हैं, तो जो देखने आए हैं उनका काम तो शायद देख करके हो चला होगा, और बाकी अगर किसी की भूख और प्यास बची होगी तो वो तकरीर के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए कि तकरीर के बाद आप उठ के चले जाएं। याद कर लें इस बात को हमेशा के लिए और दिलों पे नक्श कर लें इन बातों को। ज़िक्र मुस्तफ़ा या ज़ाते मुस्तफ़ा हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। सरकार की ज़ात को हमारी गुफ्तगू से नहीं पहचाना गया। हकीकत यह है कि हमारे चेहरों को हुजूर की बुनियाद पे पहचाना जाता है। और अगर आप सिर्फ मेरे लिए आए हैं तो यह आपकी मोहब्बत नाक़िस है। जब भी किसी महफिल में जाया करें सिर्फ हुजूर के लिए जाया करें। सुभान अल्लाह। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि आकाओं की महफिल में अक्सर व बेशतर यही होता है और होना भी यही चाहिए कि हर कामयाबी का क्रेडिट हम सब की जो मंजूर नज़र महबूब नज़र ज़ात है उसी को जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़िंदगी एक दिन की तरह है। जिस तरह दिन के 3 हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को सुबह कहते हैं, दूसरे हिस्से को दोपहर कहते हैं और तीसरे हिस्से को शाम कहते हैं। इसी तरह ज़िंदगी भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन ज़िंदगी की सुबह है, जवानी ज़िंदगी की दोपहर है, बुढ़ापा ज़िंदगी की शाम है। किसी की ज़िंदगी का सवेरा है, कोई दोपहर में चल रहा है और किसी की ज़िंदगी का सूरज डूबने चला है। इतनी बात कह के बस इतना आपसे कहूँ कि हमने इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में
आखिरत के लिए कुछ तैयारी की है या नहीं की है, ये हाथ उठा के आपको नहीं बताना है और ना ही अपना नाम लेके बताना है। सिर्फ अपने दिल पे नज़र डालनी है और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना है कि हमारी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में कोई एक पल ऐसा भी आया जिस पल पे हम ये कह सकें कि शुक्र अल्लाह का, ये पल हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी है, या हमने इतनी नेकियां कर ली हैं, इंशाअल्लाह ये नेकियां बख्शवाने के लिए काफ़ी हैं। अगर हम 60 साल भी ज़िंदगी गुजार चुके हैं ना, और मुड़ के देखेंगे तो हमारे 60 साल में भी एक रात ऐसी नज़र नहीं आती जिस रात को हम फ़ख्र से कह सकें ये रात बख्शिश के लिए काफ़ी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आया और जन्नत मैं बांट भी नहीं सकता। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये ज़िंदगी गुजरती जा रही है और कोई फिक्र हमें नहीं, कोई परवाह हमें इसकी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के बाकी अय्याम किस तरह से गुजरने हैं या हमने जो अय्याम गुजारे हैं वो कैसे गुजरे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, हर शख्स अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करे कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और कहाँ गुजर रही है। रिवायत जब ये पढ़ी और आपने भी सुनी होगी कि क़यामत का दिन 50,000 बरस का होगा। कितने दिन का? 50,000। सारे बोले कितने दिन का? समझ में आ रही है ना बात? मैं बहुत ही आसान तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। कितने दिन का होगा? 50,000 बरस का। एक आदमी की जिंदगी मामूली तौर पर कितनी होती है? 70-80। ऊपर को अगर मिल रही है तो ऑफर है, और वो सिर्फ इसलिए है कि आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वो सिर्फ इसलिए मिल रही है। बंदे वक्त मिल गया कि अब तो तौबा कर ले। ये 70 और 80 की मिलने वाली जिंदगी कितनी बड़ी लगती है। जिस इंसान के सर पे छत ना हो उससे पूछो गर्मी के दिन कितने मुश्किल गुजरते हैं। जिसके पास गर्म कपड़ा ना हो उसको सर्दी के अय्याम कितने बड़े लगते हैं। आप पूछें तो ये 70 साल की जिंदगी के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। इस 70 साला जिंदगी को संवारने के लिए ये जहां से होश संभालता है और वहां तक जहां तक होश खोता है, एक एक लम्हा इस जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता है। और सिर्फ जायज कोशिश नहीं, अगर इसको करना पड़े तो नाजायज काम भी करता है ताकि इसकी ये जिंदगी खुशगवार हो जाए। आप कहेंगे कैसे? तो हम गौर नहीं करते। सिर्फ कत्ल करना गुनाह नहीं है, सिर्फ मस्जिदें छोड़ देना गुनाह नहीं है, सिर्फ ज़कात ना देना गुनाह नहीं है, किसी का दिल तोड़ देना भी गुनाह है, किसी का हक मार लेना भी गुनाह है, किसी के बारे में गलत गुफ्तगू करना भी ये गुनाह है, किसी को गालियां देना भी गुनाह है। ये जिन्हें हम लापरवाही में हल्का फुल्का समझ के कर जाते हैं, खुदा की कसम अगर रब नाराज हो गया ना तो कयामत में ये बातें वबाले जान बन जाएंगी, वबाले जान बन जाएंगी। एक जिंदगी को बेहतर करने के लिए हम लोग कौन सी कोशिश नहीं करते। अगर आपको समझना है, मार्केट जाइए, मार्केट जाइए, मंडी में देखें, जो लोग जिनके बाल सफेद हो गए या कमर झुक गई है वो हाथ में थैला लेकर के मंडी में खड़े होते हैं। अगर आप उनसे सवाल करें, चाचा ये उम्र तो आपकी काम की नहीं थी, आप यहाँ तक क्यों आ गए? तो किसी की मजदूरी के पीछे औलाद होती है। कोई ये कहता है गुर्बत यहाँ तक ले आई है, कोई कहता है फाके यहाँ तक लाए हैं, कोई ये कहता है मेरा एक ख्वाब है वो पूरा हो जाए। एक ख्वाब को पूरा करते करते बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक हमने लाखों कोशिशें की हैं, और इसी जिंदगी को संवारने के लिए हमने फिर हलाल और हराम की भी तमीज खत्म कर दी है।
अगर इस जिंदगी को बेहतर करने के लिए किसी का गला काटना पड़ा है तो इंसान गला काट देता है, किसी को रास्ते से हटाने के लिए कत्ल करना पड़ता है तो इंसान कत्ल कर देता है। अगर अपनी जिंदगी और मईशत को बेहतर करने के लिए हराम के लुक़्मे कमाने पड़ते हैं, इंसान फिर भी कमा लेता है। ये जिंदगी कितनी साला, ये 70-80 साल जिंदगी, इसके लिए इतने गुनाह किए हैं। कयामत का एक दिन 50,000 बरस का होगा। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं, अगर बात समझ में ना आए तो फिर तन्हाई में आकर के पूछना। कयामत के दिन 50,000 बरस का होगा। 25,000 साल ऐसे गुजरेंगे जिसमें रब अपने बंदों से बात तक नहीं करेगा। कितने साल? 25,000 साल। 25 साल नहीं, 2500 साल नहीं, 25,000 साल ऐसे गुजरेंगे कि रब अपने बंदे से बात तक नहीं करेगा। मालिक वो दिन गुजरेंगे कैसे? फिर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो जो 25,000 साल गुजरेंगे ना, अपने अमाल के हिसाब से गुजरेंगे, अपने अमाल के हिसाब से गुजरेंगे। अगर कोई आशिक रसूल होगा, नेक होगा, तो फिर दिन ऐसे गुजर जाएंगे जैसे पलक झपका और पलक खुल गया। ऐसे ही 25,000 साल गुजर जाएंगे। लेकिन अगर पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, फरमाया गया फिर हालत ये होगी सवा नेज़े पे सूरज होगा। आज पूरी दुनिया चीख रही है। कोई कह रहा है कि ये समंदर की मौजों की वजह से गर्मी है, किसी ने कहा नहीं लहरें उल्टी हो गई हैं इसलिए गर्मी बढ़ गई है, कोई कहता गर्म पानी इंडिया आ गया है, ठंडा पानी अमेरिका चला गया है इसलिए गर्मी बढ़ गई है। मेरे भाई ये गर्मी इसलिए नहीं बढ़ी है, ये गर्मी इसलिए बढ़ रही है, ये सर्दी और गर्मी जहन्नम की सांस से होती है। जब जहन्नम अंदर को सांस लेती है तो सर्दी बढ़ जाती है, और जब बाहर को सांस छोड़ती है तो गर्मी बढ़ जाती है। इस गर्मी से अंदाजा लगाइए हमारा रब हमसे नाराज है, हमारा रब हमसे नाराज है। और आज तवक्कुल अल्लाह का कितना बड़ा फुकदान है, कितना बड़ा फुकदान है। कल बारिश नहीं होती थी तो लोग जंगलों में आते थे, नमाज इस्तिस्का होती थी, अजानें पढ़ी जाती थी। आज कौन अजान पढ़ने निकला है? कितनी जमीनों पे नमाज इस्तिस्का हो रही है। पहले कायद ऐसे होते थे, लेकर के लोगों को जंगल निकल आते थे, लेकिन आज पीर साहब अगर एसी में लेटे हैं तो उन्हें क्या पता बाहर का मौसम कैसा है, उन्हें क्या मालूम है तापमान और डिग्री क्या है। ओ भाई अल्लाह पे भरोसा रखो, गर्मी ज्यादा हो तो ये शिकवे न किया करो, इतनी गर्मी हो गई है, बस मुस्कुरा के कहा करो मालिक हम तेरी सर्दियों से भी राजी हैं, तेरी दी हुई गर्मी से भी राजी हैं। वाह 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 वाह, ये असले बंदगी, ये असले बंदगी है। और मैं मशवरा देता हूं, आप कितने भी बड़े अल्लामा हो गए हैं तो किसी मर्दे मुजाहिद का हाथ थाम लें, किसी मर्दे कलंदर के दामन से जुड़ जाएं। इसलिए कि जब किसी मर्दे खुदा से आप मिल जाते हैं ना तो फिर दिल के रिश्ते डायरेक्ट रब से जुड़ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। फिर एहसास जिंदगी भी होता है, फिर ख्यालात भी आते हैं तो अच्छे ही आया करते हैं। हर किसी को देखो शिकवा कर रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इतनी गर्मी कर दी। शुक्र अदा कर आग नहीं बरसी है, तेरे मेरे अमाल तो आग बरसने के थे। उसने हवाएं बंद नहीं की, वो कितना करीम है, एक वक्त का खाना बंद नहीं किया उसने, हवा से ऑक्सीजन खत्म नहीं की उसने। अगर सिर्फ ऑक्सीजन खत्म कर देना पूरी कायनात एक लम्हे में सजदे में आके गिर जाएगी, एक लम्हे में आके गिर जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ शिकवे शिकायत से फुर्सत नहीं मिलती। कोई कहता है बारिश नहीं हो रही है, कोई कहता है कि भाई इस मौसम में तो बरसात हो जाती थी। आप भी तो बताइए, पहले के लोगों के बारे में सुना है कि जरा सी बदली देखी कह देते थे भाई धानी डाल दो बारिश होने वाली है। कैसे पता चला कि यह हवाओं का रुख बता रहा है कि बरसात का मौसम आ गया है। आज कितने लोग आसमान की तरफ देखते हैं, इतने सारे ट्यूबवेल हो गए हैं, इतने सारे पंप लग गए हैं,
ख्यालात ऐसे पैदा हो चुके हैं, बारिश होती है तो हो, वरना हम लाइट से अपने खेत को सैराब करेंगे, पानी से अपने खेत को सैराब कर लेंगे। याद रखिएगा, खुदा की कसम, जितने चाहो ट्यूबवेल लगा लो, जब तक रब की तरफ से पानी के कतरे नहीं गिरेंगे उस वक्त तक मौसम को ठंडा नहीं किया जा सकता है, उस वक्त मौसम को साजगार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कि ये निज़ाम कुदरत जो है रब की कुदरत से चलता है। आप हाथ पैर चला सकते हैं, मौसम नहीं बदल सकते। मौसम तभी बदला करते हैं जब रब चाहता है, और रब कब चाहता है? जब बंदा इस मंजिल को पहुंचता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बदलें अपने आप को, बदलें, और बदलने का मजा जवानी में। जो बदलने का मजा जवानी में है ना, वो किसी और उम्र में नहीं है। बदलें अपने आप को। नौजवानों, अपनी रविश बदलो। मैं वो बात कहने लगा हूं, शायद सभी जानते होंगे, सभी जानते होंगे। अक्सर व बेशतर जाना रहता है बिलग्राम शरीफ जी, लोग जाते हैं, सभी जाते हैं। और ना जाते हो तो मैं कहता हूं जाया करो, क्योंकि वहां अगर एक लुकमा भी मिल गया तो समझ लेना जन्नत का खाना खा के आ रहे हो। जाया करो, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जाया करो, वहां जाया करो। आज ना हमने मादी जो तरक्की की है ना, हमने सब कुछ इसी को समझ लिया। मौसम कुछ भी हो, एसी लगा लिया हमने, बेफिक्र हैं। क्या जरूरत है, एसी लग गया ना, अब तो कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के नजरियात ने ना तवक्कुल अल्लाह का जो हमारा अकीदा था ना, उसे बहुत कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर कर दिया। हम समझ भी नहीं पा रहे हैं हम किधर जा रहे हैं। आज हम दौलत ही को सब कुछ समझ बैठे, दौलत ही सब कुछ हो गई। नहीं, दौलत सब कुछ नहीं है। दौलत कुछ भी नहीं है रिज़ाए इलाही के सामने। वाह वाह वाह, कुछ भी नहीं है। आज दुनिया रो रही है, आए दिन अखबारात में बेटियां मुर्तद हो गई, फला बेटी ने दीन छोड़ दिया, फला ने छोड़ दिया। लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, अपने अपने नजरियात पेश कर रहे हैं। लेकिन जब तहकीक की ना मैंने, भागने वाले कौन कौन है, दीन बदलने वाले कौन कौन है, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि कोई रास्ता ही नहीं है इन्हें बचाया जाए। फिर एक दिन मैंने सरकार रईसुल अत्किया की गुफ्तगू सुनी। वो फरमा रहे थे, अगर कौम बचानी है ना तो सीने में इश्क़ रसूल डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक हल है, अपने बच्ची और बच्चियों के सीने में इश्क़ रसूल डाल दो। अगर ये पैदा हो जाएगा तो फिर किसी सोने में ताकत नहीं है किसी बहन की इज्जत की कोई खरीदारी कर सके। कोई अमीर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो बहन बेटी की इज्जत खरीद सके। वजह क्या है? इश्क़ रसूल नहीं है, इश्क़ रसूल नहीं है। हमने तो जब बच्ची पैदा हुई ना घर में, तो हमारी बीवी के कान से एक बाली गिर गई, हमने उठाया डंडा, मारना शुरू कर दिया। मालूम है ये कितने की थी? तेरे बाप ने दी थी, हराम की थी। जब इस तरह आप अपनी बच्ची के सामने बीवी को डांट रहे होते हैं ना, तो वो बचपन से समझ जाती है कि सोना बड़ा कीमती है। समझ रहे मेरी बात? बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बचपन से समझ जाती है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कि सोना बड़ा कीमती है।
आगे चले, फिर कुछ मां से गिर गया, फिर शौहर ने गालियां बकना शुरू की, जलील किया। बच्ची समझती रही कि चांदी बड़ी कीमती है, सोना बड़ा कीमती है। उसके जहन में ये बात बैठ गई। जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो हमारी कौम के बिगड़े हुए रईसों ने गरीबों का जीना हराम किया। फिर क्या किया, बातें होती हैं, फलां ने बेटी को 10 तोले सोना दिया है, कोई कहता फलां ने 15 तोले सोना दिया है। फिर बच्ची के जहन में क्या बात आती है कि सोना ही सबसे बड़ी दौलत है। फिर जब ये जहन में बात बैठ जाती है तो फिर इज्जतें भी बरसरे-आम नीलाम होती रहती हैं, कोई बचाने वाला नहीं आता है। फिर बेटियां इज्जतों के सौदे करती हैं, बरसरे-आम इज्जतें लुट जाया करती हैं। गरीब की इज्जत को चौराहे पे उछाल दिया जाता है, कोई नहीं आता है बचाने के लिए, क्योंकि ये जहन पैदा कर दिया गया है सोना बड़ा कीमती है। नहीं, मेरी कौम की बेटी और बेटों, कान खोल के सुनो, कभी बच्चों के जहन में ये मत डालना कि सोना कीमती है, बल्कि अगर तेरी बीवी के कान से सोना गिर जाए, कहते कोई बात नहीं, ये तो हाथ का मैल है। अगर सर से दुपट्टा सरकने लग जाए, उससे कह देना खबरदार, दुपट्टा ना सरकाना, ये सिर्फ चादर का टुकड़ा नहीं, ये अली की बेटी की सुन्नत है, नबी की बेटी की दी हुई दौलत है। अगर ये बेटियों को सिखाओगे, खुदा की कसम उन्हें पता चल जाएगा सोना इतना कीमती नहीं जितनी नबी की शरीयत कीमती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे पैगामे मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि ये सोना इतना कीमती नहीं जितना मदीने वाले की शरीयत कीमती है। हम ये तरबियत दे रहे हैं बच्चों को, ये तालीम दी हमने नहीं ना। आज भी साहब देखो, इस जेवर की नुमाइश ने बेटियों के सरों के दुपट्टे उतार दिए। गलत नहीं कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, वरना शादी ब्याह में जाके देखो, किसी बेटी के गले पे दुपट्टा नहीं होता, गलों से उतर के कंधों पे आ गए, ताकि ये जो 10 लाख का हार पहन रखा है इसका तमाशा दुनिया देख ले। इस जेवर ने इज्जतें बर्बाद कर दी घर की। ऐसी तरबियत करते हो, तरबियत ऐसे करो जैसे नबी ने फातिमा तो ज़हरा की तरबियत की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे अम्मी खदीजतुल कुबरा ने अपनी शहजादी की परवरिश की, बचपन से लेकर के जवानी तक उनके घर में सोने को वैल्यू नहीं दी गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी इज्जत थी। आज जवान की शादी होती है नौजवान की, तो अब्बा से छुप के ना बीवी के लिए हार बनवाता, डंडी मारता रहता, कहता नहीं इस महीने में 25 ही मिले, कि 10 क्यों, कि वो थोड़ा सा काम कम मिला था और थोड़ा सा बिल ज्यादा आ गया था, वो टोटल मार के उसने ना निकाल ली। रिश्ता होता ही हजरत चोरी करना शुरू कर देता नौजवान, अब्बा से झूठ बोलना शुरू कर देता है। अगर आपका नहीं नहीं ये मेरे बाप का नहीं, तो सुन, महबूब ने फरमाया तू और तेरा माल ये सब कुछ तेरे बाप का है। सुभान अल्लाह। आप अपने बाप से झूठ नहीं बोल सकते, वो आपकी जान के भी मालिक हैं और आपके माल के भी मालिक हैं, झूठ नहीं बोल सकते आप। भाई सुन जरा, एक हार बना लिया, कितने का? अब तो सोना महंगा हो गया, 56, 57, 58, 60 इतने का बना के गिफ्ट दे के कह रहे आप, फिर यारों से बता रहे मैंने ये दिया था बीवी को, और बीवी भी आके सहेलियों से बताती है हमारे शोहर की तरफ से ये गिफ्ट मिला था। आज तुझे बताऊं गिफ्ट किसे कहा जाता है। आज तुम उल्टा दे रहे हो, तारीख का ये बाप पलटो, जिस दिन ना मेरे नबी का निकाह उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ है, आका करीम पहली मर्तबा खदीजतुल कुबरा के हुजरे शरीफ में कदम रख रहे हैं। जैसी पहला कदम रखा है मेरे नबी ने, उम्मुल मोमिनीन की आवाज आती है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, क्या चाहती हो? का जरा ठहर जाइए, थोड़ी सी नजर उतारनी है तेरे हुस्न की। आका करीम ठहर जाते हैं, 22,000 सोने के सिक्कों की गठरी उठाई है, लाके महबूब के कदम पे रख के कहा था, या रसूल अल्लाह अभी ये सिर्फ छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल फरमा लीजिए, आगे चलते चलते खदीजा सोने के साथ जिंदगी तेरे कदमों पे कुर्बान करके दिखाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें तो झूठे पीर फ्री की जन्नत बांट जाते हैं। हाँ
मुरीद अगर शराबी भी है 500 पीर साहब को दे दे, कह रहा है जिसे जन्नती देखना इसे देख लो। ये हालात है हमारे। ओ भाई तू पीर है, हमसे ज्यादा ये तेरी मानेगा। अगर तुझे पता है तेरे इस मुरीद की कमाई हलाल की है, ये ब्याज लेता है, ये रिश्वत लेता है, ये सूद खाता है, तुझे पानी भी दे, धक्का दे, कह दे सुन, जो नबी का नकी है वो हमारा नकी है, हम फाके रह सकते हैं, हराम का लुकमा नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब पीर हराम खोर हो जाए, कौम हलाल खोर रहेगी? कतई नहीं। आके कोई कह रहा है हुजूर मेरी तरफ से नजर आप क्या बात, हज कर आइए, तो पीर साहब चाहे उस मुरीद के पैर चूम ले कि 4 लाख बच गए। मसला ये नहीं हज करने जा रहा 4 बच गए, नहीं। तुम किस ख्याल में जी रहे हो, किस ख्याल में जी रहे हो? मैं हैरत में था। जाओ बिलग्राम शरीफ जाके देखो, आज भी एसी नहीं लगी है कमरे में। मैं बैठा था तो फरमाने लगे मौलाना गर्मी लग रही है। मैंने पंखा देखा, फिर हजरत को देखा, मैंने कहा हजरत आपको गर्मी नहीं लगती? कहने लगे ये फकीरों की हवेली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, फकीरों की हवेली है। फिर मैं सोचने लग गया इन्हें एसी की क्या जरूरत, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह, तू है ने नूर, तेरा सब खराब है। ये आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आप गौर करें। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, मेरे काम आप आ गए ना तो आप मेरे लिए जितने अच्छे हो सकते हैं उतना कोई नहीं कि मेरा काम आपने किया, मेरा काम आपने किया। लेकिन मैंने उस मर्द कलंदर को देखा, मैंने भी कहा था किसी मर्द खुदा से जाके मिलना, हाँ मर्द खुदा से जाके मिलना, फिर अंदर की सफाई होती है, फिर बातिन संवरता है। बैठो कभी उनकी बैठक में, फिर पता चलता है, फिर समझ में बात आती है। वो अपने से ज्यादा ना दूसरों की फिक्र करते, सुभान अल्लाह, अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते, और यही जिंदगी के रंग होने चाहिए। मैंने आज तक उनके हाथ में 24,000 की घड़ी नहीं देखी है, उनके पैर में 18,000 का जूता नहीं देखा आज तक। आपने भी देखा होगा ना, हाथ से कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। मैं कोई मुलम्मा साजी नहीं कर रहा हूं यहां बैठ करके, मैं समझाना चाहता हूं चमक दमक के लिए क्या क्या किया जाता है, कितने रंग उतारे चढ़ाए जाते हैं। लेकिन वहां जाकर के देखिए, खुदा की कसम लगता है हुजूर के असली नस्ली बेटों के रंग देखो, सादगी देखो। मैंने कहा परवरिश कैसे होती है, हमने अपनी बीवी बच्चों को जेवर बना के दिए, खुदा की कसम गलों के दुपट्टे उतर गए, हमारे हाथ तो ये हो गए हैं, हमने इतने जेवर बना दिए कि उन्होंने आस्तीनें ने यहां तक पहुंचा दी ताकि सोने की कलाई में पहने जाने वाले कंगन न चुभ सके। इसको तुम कहते हो हमने तरक्की हासिल की है? खुदा की कसम ये तरक्की नहीं है, बल्कि तरक्की तो उस दौर की थी जब मेरे नबी जंग पर गए हैं, किसी महाज पे तशरीफ लेकर के गए या किसी काम से बाहर गए, हजरत अली को माने गनीमत में सोना मिला, लेकर के घर तशरीफ लाए। दिल ने कहा था अली आज तक फातिमा को कोई जेवर बना के नहीं दिया है, आज इतना सोना मिल गया है, क्यों ना गले का हार बना दिया जाए, हाथ के कंगन पहना दिए जाए। ये सोच करके आपने हजरत खातून जन्नत के लिए जेवर बनवाया। फिर बेटी हो तो फातिमा जैसी बेटी हो, नबी की शहजादी जैसी बेटी हो। आपके जेवर तो बन गए, लेकिन दिल में ख्याल आया जेवर उस दिन पहना जाएगा जिस दिन मेरे बाबा तशरीफ लेकर के आएंगे, सबसे पहले ये जेवर अपने बाबा को दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। वक्त कम है, जरा सुने इख्तिसार के साथ। हुजूर तशरीफ लाए हैं, खातून जन्नत ने जेवर पहन रखा है, लंबा जेवर था, वो कई गले से चिपका हुआ जेवर नहीं था, लटका हुआ नीचे तक जेवर था। जब मुस्तफा जाने रहमत आए, कदम रखना चाहते थे, सामने बेटी खड़े होकर के बाप का इस्तकबाल कर रही है, आका करीम की निगाह पड़ी है, उल्टे पैर लौट जाते हैं, उल्टे पैर वापस हुए हैं, खातून जन्नत की चीख निकल जाती है, अली जल्दी कीजिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जैसा आज हो गया है। क्या हुआ? फातिमा का गजब हो गया है, आका आते आते रुक गए हैं, देखो तो सही क्या बात हो गई है। पीछे पीछे अली दौड़े हैं,
गए, आका करीम मस्जिद में बैठे गए, चश्माने नबुव्वत आंसुओं से तर गए, जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार कौन सी कमी रह गई है, कोई गलती हो गई है? आका क्यों लौट आए बेटी के दरवाजे से? आप तो बाहर से आकर के पहले बेटी का चेहरा देखते थे, आज क्या हो गया कि या रसूल अल्लाह आज कदम रखने से पहले लौट आए? मेरे नबी ने एक लंबी सांस ली, कहा ताली आज मैंने खातून जन्नत के सीने बदन के ऊपर सोने का हार देखा है, आज मुझे ये ख्याल आ रहा है क्या मैंने इसी दिन के लिए परवरिश की थी बेटी की, क्या मैंने यही सिखाया था फातिमा को? इतना सुना उल्टे पैर दौड़े गए, कहते खातून जन्नत तेरे सोने से मुस्तफा नाराज हो गए हैं, आका करीम को तेरे जेवर से तकलीफ हो गई है। तारीख गवाह है खातून जन्नत ने हुक नहीं खोले हैं, लोक नहीं खोला था, बल्कि हार को पकड़ा, झटका दिया और कहा लो अली जाओ जो चाहो इसको कर दो, मेरे बाबा से जाके कह देना या रसूल अल्लाह लौट चलिए, फातिमा को उतनी दौलत प्यारी नहीं है जितनी मदीने वाले की तबीयत प्यारी है। क्या हमने ये परवरिश की अपनी बेटियों की? सुभान अल्लाह, सिखाया हमने ये? वाह वाह वाह। हम अपनी नस्ल को अगर जेवर दें तो हया का जेवर दें, सुभान अल्लाह। अपनी नस्ल को अगर हुस्न पहुंचाएं तो फिर शर्म का हुस्न दें उसको। वाह वाह वाह। ओ भाई हमने ना अपने मुआशरे को खुद तबाह कर डाला, खुद ही बर्बाद कर डाला, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कल जब किसी के घर में आग लगती है ना तो चंद लोग बैठ के बात करके बात खत्म कर देते, लेकिन कल लगते लगते वही आग जब बात करने वालों के दरवाजे तक आती है तब पता चलता है इस आग से तकलीफ कितनी होती है। आपसे मेरी गुजारिश है खुदारा ऐसी परवरिश करें बच्चों की, ऐसी परवरिश करें बच्चों की कि हमारे बच्चों को दौलत से नहीं मदीने वाले की शरीयत से प्यार ज्यादा हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर की शरीयत से ज्यादा प्यार होना चाहिए। ऐसी परवरिश बच्चों की करें। लेकिन हमने दो ही चीजें सिखाई, पैसा 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 पैसा। बच्चों से कह रहे क्या करेगा जिंदगी में, ऐसा तो हो जा 4 पैसे कमा ले, यही ताना दिया जाता है, ऐसा तो हो जा 4 पैसे कमा ले। और उसके बरक्स जो जुमले बोले जाते, हाँ क्या करेंगे मौलाना बना के, 4-5 हजार रुपये मिलते एक दूसरे के। मतलब इस जुमले ने आपके ना बच्चे को दीन से दूर कर दिया और दौलत के करीब किया। एक तो ये क्या करेगा जिंदगी में, और एक ये कि मौलाना नहीं बनाना है, क्या मिलेगा 5-6 हजार रुपये। ये कह के जो दीन का जज्बा था वो भी खत्म कर दिया मैंने, उसके सीने से जो दीन की मोहब्बत थी सब निकाल दी। ये ना करें, ये ना करें, बल्कि आदी बने आप भी कि अपने बच्चों को रोज हुजूर की बातें सुना के सुलाया करें। वाह वाह वाह। रोज हुजूर की बातें सुना के सुलाया करें। रोजाना अपने बच्चों को ये बताएं मेरे आका के फरामीन क्या है। मेरे आका, ये जो हम बेटियों को पढ़ाने का माहौल बनाया है ना, ये इसलिए नहीं कि ये कहीं जाके दर्स दें, दरसगाह संभालें, किसी मदरसे को संभालें, सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये किसी मदरसे में ना भी बैठें, लेकिन अल्लाह रसूल के दीन को अगर जानी हुई होंगी ना तो ये अपने बच्चों को गाने सुना के नहीं जवान करेंगे, हुजूर की हदीसें सुना के जवान करेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए दीन सिखाने का माहौल बनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, अगर एक माँ अपने बच्चे को 8 दिन में एक हदीस याद कराएगी तो साल भर में कितनी हदीसें याद करा सकती है। सोचा कभी इन चीजों को हमने? हम तो बिजनेस भी करते हैं तो डायरेक्ट 20-25 रुपए मीटर का फायदा लेते हैं। हमें तो बिजनेस भी करना नहीं आया, हम तो ये सोचते हैं एक कई गला काटो और 3 दिन का काम हो जाए। ओ भाई, कतरे कतरे से समंदर बनता है। ये मत सोचना एक रात जलसे में भेजेंगे मेरा बेटा मुहद्दिस बन के आ जाएगा, मेरा बेटा मुफस्सिर बन के आ जाएगा, मेरा बेटा मुबल्लिग एक ही रात में बन जाएगा। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर तुम्हारे बेटे सोशल मीडिया के जरिए या तो किसी इंजीनियर से दीन सीखेंगे या किसी डॉक्टर से दीन सीखेंगे। और दीन की सही समझ या तो मदरसे का मदरस दे सकता है या मस्जिद का इमाम दे सकता है। सीधी सी बात। सोशल मीडिया पे जिसे आप नहीं जानते उसे कतन टच मत कीजिए। बहुत अच्छे, वाह वाह।
कतई तौर पे टच मत कीजिए। एक जगह जलसे में जाना हुआ, जाली वाली टोपी, पजामा ऊंचा, काफी मोटा निशान, कयामगाह में वो भी। हमने कहा ये महामहिम कैसे? कहने लगे ये भी तो आए ना नात पढ़ने। हमने कहा भाई कहां से हैं? कहा कि जी मैं कासमी हूं। हम कटक गए, सुई 104 के पार फोर। कासमी यहां कैसे? कहा जलसे वालों ने बुलाया। मैंने कहा नजरिया? कहने लगे हम किसी को बुरा नहीं कहते। मैंने झूठ ना बोल। मैंने कहा ये बता अशरफ अली थानवी कौन है? उसने कहा बड़े आलिम गुजरे, बहुत बड़े आलिम है। मैं समझ गया बात पक्की होगी। कमेटी वालों को बुला के पूछा इसको किसने बुलाया? कि हमने। जानते हो कौन है? का नहीं पता, नज़म अच्छी पढ़ते हैं। जलसा भी हो ना तो अपनी बस्ती के, अपनी मस्जिद के आलिम से मशवरा लेके जलसा करो, ताकि जलसे में कोई ईमान का लुटेरा नहीं आना चाहिए, बल्कि मुस्तफा का आशिक बनाने वाला आना चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जितनी बड़ी बड़ी जाहिल कमेटियां बन रही हैं, मौलवी से इमाम से पूछते ही नहीं। निकाला ये वाला नंबर लगा दो, ये वाला नंबर लगा दो। ओ भाई मैं तो सोचता हूं कि बिना आलिम के किसी मौलवी मुकर्रिर शायर को जाना भी नहीं चाहिए। इससे नुकसान हो रहा है दीन का, नुकसान हो रहा है। हम भी ये कोशिश करें कि किसी इल्म वाले से गुफ्तगू करें, उसके बाद जलसों में जाए। बहुत अच्छा। क्योंकि एक दिन मेरे पास भी फोन आया, बोले जलसे में आने के क्या लेते हो? मैंने कहा क्या देगा? बोला 2 लाख। तो मैंने कहा सुन्नी इतना देते ही नहीं है। मैं समझ गया। मैंने कहा सुन्नी इतना देते ही नहीं है। मैंने कहा चलिए नजराने की बात तो बाद में होगी, पहले फिक्राने की बात कर ले। वाह 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 वाह। मैंने कहा किस नजरिए से ताल्लुक रखते हो? कह रहा जी हम तो हदीस वाले लोग हैं। तो मैंने तेरी हिम्मत खूब हो गई भाई फोन करने की, हिम्मत खूब हो गई। बोले पिछली बार भी तुम्हारी तरफ से मौलाना बुलाए थे। मैंने कहा हमारे मुरादाबाद से करना, तुम्हारी जमात के ही थे। तो मतलब कभी कभी ये भी धोखा हो जाता है, बुलाने वाला कौन है। इसलिए दोनों का फायदा, आने वाले का और बुलाने वाले का, दोनों का फायदा इसमें है कि किसी आलिम से गुफ्तगू किए बगैर किसी जलसे में न जाएं और न बुलाएं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये दोनों जरूरी है, वरना कोई भी कहीं भी हाथ मार के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। समझ गए मेरी बात? इतनी कोशिश यही करनी है कि हमें अपने उलमा को आगे रखना है। इसलिए इल्म बांटा जा रहा है ताकि हमारी नस्लें गुमराह ना हो, हमारी नस्लों के अकीदे सलामत रहें। इसलिए मदरसों को इतनी कसरत के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो बातिल ताकतें रोकने की कोशिश कर रही है ना, वो इसलिए रोकना चाहते हैं, उन्हें पता है कि अगर ये मदरसे बंद ना हुए ना तो मुसलमानों का इस मुल्क में कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये क्लियर है। हमारी सबसे बड़ी ताकत का नाम मदरसा है। यही है, क्योंकि ये मदरसे ही हैं जो इंसानियत सिखाते हैं, ये मदरसे ही हैं जो प्यार बांटते हैं, ये मदरसे ही हैं जो मोहब्बतें तकसीम करते हैं। आज अल्लाह माफ करे, सगा भाई तड़पता रहता है और सगा भाई दवा दिलाने नहीं जाता। क्यों? कि कहीं इसकी दवा का पैसा ना देना पड़ जाए। ये कंडीशन है हमारी, कहीं इसकी दवा का पैसा ना देना पड़ जाए। इसलिए सगा भाई सगे भाई को दवा दिलाने के लिए तैयार नहीं, और फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। भाई ठीक है, दामन का मतलब भी समझ ले, कपड़े का दामन नहीं, समझ गए ना, कुर्ते का दामन नहीं, बल्कि दामन उनके तरीके को कहा जाता है। दामन तरीके को कहा जाता है। अगर आपके पास तरीका है आला हजरत का तो पक्के मसलक वाले, सुभान अल्लाह। और अगर तरीका नहीं है तो आप कुछ भी हो अपने वादे में झूठे। इसलिए तरीका असल होता है, तरीका असल होता है। और यही मकसद खानकाहों का था, यही मकसद बैत का था,
यही मकसद पीरा मुरीदी का था कि अगर दिल काले हों तो साफ किए जाएं, नजरिए बदल रहे हों तो दुरुस्त किए जाएं। अब तो पीर साहब की मर्जी से मुरीद नहीं, मुरीद की मर्जी से पीर साहब चल रहा। क्योंकि पीर पीर नहीं बल्कि अकबर हो गए। जो बीरबल कहेंगे वही अकबर करेंगे, ये कड़वी सच्चाई है। ओ भाई जो खुद ये पूछ रहा भाई क्या करें, बाहर का माहौल ऐसा है, तो जिसे खुद न टिप रहा वो तुम्हें दिखावे, खुद बताओ। मेरे भाई मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ ये है कि पीर हो अल्लाह वाला होना चाहिए, अल्लाह वाला होना चाहिए। उसे देखो तब खशियत का एहसास होता है कि अगर ये इतने बड़े लोग इतने डरते हैं तो हम जैसों को कितना डरना चाहिए, हम जैसों को कितना डरना चाहिए। जब पीर साहब ही 8 दिन कमरे से ना निकल लिया तो मुरीद निकल लेगा? मुरीद 15 दिन नहीं निकलेगा। हमारे हुजूर तो 8 दिन नहीं निकलते, 8 दिन तक घर में लेटे लेटे मदीने में रहते हैं, तो ये कहां न टहल के आए। नौशेरवा के हवाले से शेख सादी शिराजी ने लिखा, सारे उलमा जानते हैं, तलबा भी अक्सर जानते होंगे। उसने अपने नौकर को भेजा शिकार करके कि जब भाई नमक लेके आ। कहां से? पास के गांव से लिया। वो चला तो उसने कहा कि नमक लेने जा रहा है, फ्री में मत लाना, कीमत दे के लाना। उसने कहा इतने से नमक की बादशाह कीमत की बात कर रहा? उसने कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अगर बादशाह किसी का अंडा बिना इजाजत खा ले तो रियाया पूरी मुर्गी उधेड़ के बुन देगी। समझ गए ना अंडे और मुर्गी का फासला। आपसे इतनी गुजारिश है, खुद भी पढ़िए, दीन सीखिए, बेटियों को भी सिखाइए, और हम अपने इदारों को मजबूत करें। क्या इदारा? नाम क्या अपने इदारे का? माशाअल्लाह मदरसा अरबिया गौसुल उलूम, ये मकतब है। मैंने पूछा क्या पढ़ाई है इसमें? कहा इब्तदा के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले देखने वाले अल्लाह का शुक्र है सारे ही नेक लोग हैं, सारे ही नेक लोग हैं। और ये बात मैं अपने मिंबर वालों से भी कह जाऊं और नीचे वालों से भी, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी एक ये है कि जब बच्चा इब्तदाई तालीम हासिल करता है ना तो सबसे घटिया पढ़ाने वाला लगाया जाता है, सबसे घटिया। अरे पढ़ा लो कहीं भी, मुल्ला जी के पास भेज दो, मुल्ला जी खुद कह रहा है ए बे ले ले ई बे ले फेले फिल मेले में फिले में। जब मुल्ला जी ऐसे पढ़ा रहे, बताइए क्या बने? पूरे रमजान में कुरान मुकम्मल कर लेगा ये, या ऐसे ही गोते मारता रहेगा? तो हमने सबसे बड़ी गलती ये की है कि हम बुनियाद जो है ना, ये यूं समझें कि नाकाम मिस्त्रियों से रखवाते, जबकि बुनियाद में ही इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा कारीगर होगा बुनियाद उतनी मजबूत होगी। आज तक आपने देखा किसी कच्ची बुनियाद पे पक्की इमारत खड़ी हो? बोले जोर से, नहीं देखा ना। आज तक कोई भी बड़ी इमारत किसी कच्ची बुनियाद पे नहीं खड़ी होती, बल्कि जितनी बड़ी इमारत होती है उससे कहीं मजबूत बुनियाद हुआ करती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चलते फिरते का इंतजाम न करें, बेहतरीन उम्दा कारी का इंतजाम करें, और उसे आधा घंटा ना दें, बल्कि शुरू में उसे मुकम्मल वक्त दें, ताकि बुनियाद मजबूत हो जाए तो फिर ये इल्म का किला बन के नजर आए। हाँ, मैं गलत नहीं हूं हजरत। कई लोग मेरी इस बात में तायीद करेंगे कि कभी कभी कई खुतबा को खुतबा पढ़ते देखो तो ऐसा लगता है जैसे इसने गठरी रख दी हमारे साथ। हाँ, एक जगह बहुत बड़े पीर साहब आए थे, हमने कहा इनके ही पीछे नमाज पढ़ लेते। मगरिब की नमाज थी, यकीन करना 3 रकात 300 रकात से भारी थी। जितनी भी किराते हैं ना, चाहे सबा हो कि अशरा हो, किसी में नहीं था वो जो पढ़ रहे थे पीर साहब, किसी में नहीं था।
और अंधभक्ति की हद तो तब हो गई जब सलाम फेर के एक ने कहा आज मजे आ गए। ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या। ऐसे बंदे को थप्पड़ मार के मुसल्ले से हटाना चाहिए। खिलाफत तेरे बाप की मीरा विरासत में मिलने वाली कुर्सी हो सकती है, लेकिन ये मुसल्ला इमामत है। यहाँ पे तेरे बाप की जागीर नहीं, यहाँ रसूल पाक के वारिस खड़े हुआ करते हैं, और ये मुसल्ले जागिरों का हक नहीं बल्कि काबिलों का हक हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मैं अगर अपनी जगह गलत नहीं तो अपनी सोच के मुताबिक कहता हूं 90% मेरी कौम को कुरान नहीं आता। और जब यही चंद टके बढ़ जाते हैं तो चौक में बैठ के कहते हैं फला मौलाना देखा, उसके हाथ में रसीद देखी थी मैंने। वो बोले ये सबसे नीचे जाएंगे जहन्नम में। अपनी सोच अपनी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। 90% कुरान नहीं आता हमें। क्या पढ़ते होंगे बाप की कब्र पे जाके हम, क्या पढ़ते होंगे माँ की कब्र पे जाके हम। ये उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, गलत पढ़ने वालों पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। इसकी फिक्र किसी को नहीं, किसी को इसकी फिक्र नहीं। बस बिल्डिंग चमकनी चाहिए, गाड़ी में बंदा घूमना चाहिए। हाँ, अब तो कई नौजवान भैंस वाली जंजीर हाथ में पहने फिर रहे हैं, इतनी मोटी जंजीर, पता नहीं क्या डिजाइन चला है। मुसाफा करने आते तो वो देख के मूड खराब हो जाता है। एक के गले में देख ली चांदी की इतनी मोटी जंजीर डाले घूम रहा है। भाई हम मुसलमान हैं। कौन है हम? जोर से कौन है हम? मुसलमान है। आप ये गले में डाले घूम रहे हो। रिश्ते हो रहे रिश्ते, तो जब तक सोने की अंगूठी पहन नहीं ले रहे मर थोड़ी रहा। ये कौम हमारी है। सास पहना रही है, साला पहना रहा है, ससुर पहना रहा है, और रिश्ता उस वक्त तक पक्का नहीं माना जाता जब तक सोने की अंगूठी न पहना ली जाए। और फिर पहन के 2-4 दिन घूमता यूं, कान भी खुजागा तो उसी से ही खुजागा। अंगूठी देखो, मौसम ठंडा भी है, गले में सोने की चैन है, बटन खोल के गिरे, आज गर्मी लग रही। और बेगैरत ये सोने की गर्मी कम है, जहन्नम की गर्मी इससे ज्यादा है। जब महबूब ने इसको हराम कर दिया तो तू होता कौन है इसे हलाल समझ के पहनने वाला? बताना। कहते नहीं जी, सास रूठ जाएगी, ससुर नाराज हो जाएगा। मुझे बता तो सही, तेरे ससुर की औकात क्या है? तेरे सीने की धड़कन मदीने वाले का सदका है, दिल का तड़पना मदीने वाले का सदका है, आंखों की रोशनी मदीने वाले का सदका, चलने फिरने की ताकत मदीने वाले का सदका, तेरा सर से लेके पैर तक पूरा वजूद मदीने वाले के एहसान तले डूबा है। फिक्र सास की करता है, अगर कोई सोना पहना है हाथ हटा दे, कह दे तू रूठ तो रूठ, मदीने वाले को रूठने नहीं दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये काम करो, ये क्यों नहीं करते? काम करना है तो वो करो जिससे खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होना चाहिए, मदीने वाला भी राजी होना चाहिए। ओ भाई, आज के बाद अहद करो, हराम है जो चीज मुस्तफा ने उसको कभी नहीं पहनना है। जो आका ने हराम बताई है उसे कभी पहनना, कभी पहनना। नौजवानों, फरमाया गया जो दुनिया के अंदर सोना पहने फिर उसके हाथ पैरों में जहां जिसने जो पहना होगा हराम, जहन्नम का कड़े बना करके, जंजीरें बना करके उसको पहनाई जाएगी। जरा से शौक के लिए रब को नाराज कर बैठे, नहीं करना है अल्लाह को नाराज, अपने रब को राजी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद सास से अंगूठी की डिमांड तो नहीं करेंगे, अगर दे रहे हैं तो ले लो, पहनो मत। भाई मैं नुकसान क्यों कराऊं? दे रहे तो ले लो, आगे चल के वो बेटी को दे देना अपनी,
अल्लाह तौफीक देना तो वो अपनी तरफ से अपनी माँ को गिफ्ट कर दिया करो। हाय हाय सुभान अल्लाह। थोड़ा सा उस गरीब का भी हक रख लिया करो। लेकिन कम नहीं है कई सारी गरीब भी ना, बहुत खतरनाक है। पहले ही करिए मेरी झुमकी मिलेंगी तो रिश्ता होगा, नहीं मिलेंगी तो नहीं होगा। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। जो दे रख लो, जो पहनना हराम है तो कतई ना पहनो, कतई तौर पे मत पहनो। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। ये इदारा दारुल उलूम गौसिया गौसुल उलूम, इस इदारे को आप मजबूत करें। सूफी साहब क़िबला ने जिंदगी नाम कर दी। अच्छा, इनकी जिंदगी को देख के मुझे एक इमाम की जिंदगी याद आ गई। नाम नहीं बताऊंगा, मशहूर जगह है गोंडा में। वहां तकरीर करने के लिए गया तो इमाम साहब बेचारे चारपाई पे खाना खा रहे थे। वो जब ऊपर को आए बैठे ना, मैंने कहा खैरियत है? बोले हाँ। मैंने कितने साल से? कहा 42 साल से। कितने साल से? समझे जरा, मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। कितने साल से? 42 साल से। मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? कहा अब तो बढ़ गई है। मैंने कहा फिर भी कितनी हो गई बढ़ के? बोले 7,000। कितने साल से खिदमत कर रहे हैं? 42 साल। तनख्वाह बढ़ बढ़ा के कितनी पहुंची है? 7,000। जो चीज 42 साल पहले 1 रुपए की थी, आज वो 1 लाख रुपए की। आज वो 1 लाख रुपए की है। अगर उसकी कीमत नहीं बढ़ी तो सिर्फ वो एक इमाम की तनख्वाह है। क्यों सितम करते हैं इन लोगों पे यार, क्यों सितम करते हैं? ये मत सोचना सूफी साहब ने मुझसे कहा कि मुझ पे सितम हो रहा। अल्लाह की कसम मुझे ये भी नहीं पता इनकी तनख्वाह कितनी है कि नहीं। इस हवाले से मेरी बात भी नहीं हुई है। लेकिन इनकी उम्र देख के मैं कहता हूं, हम एहसान जिसने हम पे किया है हम उसकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाल्लाह उसकी खिदमत। उसकी खिदमत करें जिसने हम पे एहसान किया। यह आपका चलने वाला महबूब इदारा, आपकी जिम्मेदारी है, इसे मजबूत करो। हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, 10 मिनट में फोन होता है, मिस्त्री आ जाता है, लाइन चेक करके लाइन क्लियर करके चला जाता है। एक टोटी फेल हो जाती है, फौरन प्लम्बर बुला करके पानी दुरुस्त करा लिया जाता है। क्या पता तेरी नजर में नबी के घर की कोई कीमत नहीं रही? क्या अल्लाह के घर की तेरी नजर में कोई औकात नहीं है? तेरे घर में 1000 उजाले होते रहे, अल्लाह के रसूल के घर में अंधेरा रहता है। तुझे फिक्र क्यों नहीं हुआ करती है? तुझे ख्याल क्यों नहीं आया करता है? ओ मुसलमानों, ये आदत कर लो और ऐद कर लो, अपने घर में अंधेरा गवारा करेंगे, नबी के घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। अपने घर के अंदर कमी होगी तो बर्दाश्त की जाएगी। जहां कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, वहां कमी होगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए कि मेरा घर चमके तो मैं राजी होता हूं, मदरसा चमके तो मदीने वाला राजी हो जाता है। करेंगे इंशाल्लाह मदरसे का ताउन। बोले इंशाल्लाह। हाँ, मदरसों का ताउन करो, आखिरत की तैयारियां कर जाओ, कुछ नेकियां करके चले जाएं, कुछ नेकियां करके चले जाएं। ये जो 25 साल ऐसे गुजरने, 25,000 साल गुजरने जिसमें अल्लाह बंदों से बात नहीं करेगा, इन 25,000 साल को आसान कर लो। ये तुम्हारे और मेरे हाथ में है। मेहनत करें, अल्लाह को राजी करें। किसी मर्द कलंदर के हाथ में जाके हाथ दे के तौबा कर लें, फिर खुदा की कसम देखें, नेकियां करने में भी मजा आएगा, गुनाहों से बचने में भी मजा आएगा। लेकिन शर्त कितनी है? किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दो, किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाओ, दिल साफ करो, दिल साफ करो। सरकार रईसुल अत्किया, सरकार उवैस मुस्तफा तामाज़िल्लहुल अली, मैंने एक दिन कहा था हुजूर ये कैसे पता चलेगा किसी ने बद्दुआ की है कि दुआ की है? फरमाने लगे 2 बातों में समझ लो, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ होता है। सुभान अल्लाह। 2 ही बातों में। और अल्लाह वालों की बात ऐसी होती है, माँ कल्ला वदल्ला, 2 जुमलों में पूरी जिंदगी समझा दी। किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ है, किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ है। लोग कहते हैं मैंने डांटा ना तो कुछ नहीं बोला। अरे बोल भी कैसे सकता था? औकात क्या थी मेरे सामने बोलने की? अगर होठ नहीं हिले तो खुश मत होना। अगर उसने जबान से कुछ नहीं किया कहा है तो ये मत सोचना तू बच गया है। जहां चोट उसके सीने को लगी है, उसके दिल पे तकलीफ का एहसास हुआ है ना, तो वो जबान से कुछ बोला ना बोला, उसकी शिकायत अल्लाह के अर्श पे जाकर के तहरीर
तहकीर की जा चुकी है। तुझे क्या लगता है कि वो जबान से कुछ नहीं बोला है तो तेरी शिकायत नहीं की गई है? जैसी दिल को दर्द का झटका लगा, एहसास हुआ तेरी शिकायत हो चुकी थी। याद रखिएगा, बद्दुआ अगर कोई मुंह से करके जाए तभी बद्दुआ नहीं होती है, दिल टूट जाए बद्दुआ हो जाती है। और अगर किसी पे एहसान करने लगो तो फिर दो जुमलों का इंतजार मत करना। ये मत सोचना ये शुक्रिया कह के मेरा एहसान माने, ये मुझसे दो बातें कहे। कोई ये कहते अगर आप ना होते तो कैसा होता, आप नहीं होते तो कैसा करता। फरमाया गया जब किसी पर एहसान करो मुड़ के चले जाओ, पीछे मत देखो। ये मत सोचो कि ये मुझे दो जुमले कहते, मुझे दुआएं दे दे, बस ये दुआ करो अल्लाह जो मैंने इसे दिया है इसका बदला मुझे इससे नहीं, तेरे दरबार में तेरी रहमत से चाहिए। किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ होता है, किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ होता है। कोशिश ये करें कि हम अपनी जिंदगी को संवारें। नौजवानों, एक छोटा सा काम बताऊं, करने के लिए छोटा है, वैल्यू में बहुत बड़ा है। करने के लिए इतना छोटा सा काम है, रोज सुबह उठ के 10 मरतबा मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना है। हर बंदा इस बात को वजीफा बना ले, हर बंदा। ये नहीं है ब्रुश कर लेंगे तब दुरूद पढ़ेंगे, मंजन कर लेंगे। जैसी आंख खुले ना पहले 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो, और जैसी सूरज डूब जाए फिर 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो। ये 2 टाइम आपको हुजूर की बारगाह में एक गिफ्ट पेश करना है। किसी दिन तो हुजूर की तवज्जो होगी। और जिस दिन आका ने पूछ लिया कौन है जो सुबह शाम दुरूदों के तोहफे भेजा करता है, तो शायद जंगलों के 12 साल का वनवास भी हुजूर के उतने करीब ना कर सके जितना सुबह शाम का दुरूद हमें हुजूर के करीब कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई लंबा काम नहीं है, कोई दुरूद आपको नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 10 बार सुबह पढ़ना है और 10 बार शाम पढ़ना है। और अगर इस पे आपकी आदत हो जाए तो फिर 100 मरतबा कर दो, 100 मरतबा कर दो। फिर खुदा की कसम चेहरों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये किस कौम से ताल्लुक रखता है। तेरे माथे की चमक बता देगी कि मदीने वाले से मोहब्बत किया करता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, करेंगे ये काम। माँ बाप इतना करेंगे, पूरी तकरीर का माहसल अपने बच्चों को दीन की तरगीब दिलाएंगे, बेटियों को शरीयत की अहमियत बताएंगे। सोने से ज्यादा दीन ज्यादा कीमती है, ये अपने बच्चों को बताना है। अपने बच्चों को हुजूर पे दुरूद पढ़ने का आदी बनाना है। सोने से पहले अपने बच्चों को हुजूर की एक बात जरूर याद करानी है, ताकि जब ये 20 साल का पहुंच हो जाए ना तो फिर कोई इसे टच ना करे, लोग पीछे हट जाया करें कि ये कोई लावारिस नहीं जा रहा है, ये वो गुजर के जा रहा है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला खुदा भी वारिस है। ऐसी जिंदगी हमें संवारनी है। बस फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारे चेहरे भी मुस्तफ़ा की पसंद के चेहरे होने चाहिए, हमारा लिबास भी मुस्तफ़ा की पसंद का होना चाहिए। सिर्फ इसलिए दाढ़ी मुंडा दिया करते हो कि लड़की नहीं मिलेगी, रिश्ते नहीं होंगे। यार दावे के साथ कहता हूँ, चाहो अगर किसी को रिश्ता यूं नहीं मिल रहा हो कि उसके चेहरे पे दाढ़ी है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, इसलिए अगर रिश्ता नहीं मिल रहा है तो सुन, पहले 1000 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ना, हुजूर को मुखातब करना और उसके बाद कहना या रसूल अल्लाह मैंने आपकी सुन्नत रखी है, लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं, रिश्ता देने तैयार नहीं है। आका क्या मैं मुजरिम हो गया हूँ जो लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं? अपने रिश्ते की शिकायत मदीने वाले से करना, खुदा की कसम तू देखने जाएगा तो चुड़ैल घर में आएगी, आका अता करेंगे तो जन्नत की हूर तेरे घर में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान के तो देख उनके नाम, वाह वाह वाह। दाढ़ियां रखो फिर रिश्ते करो। रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह। हाँ, खैरियत नहीं है उनकी जो दाढ़ियां मुड़ाते, सीधी सी बात है। नजराना दो या मत दो, लिफाफा दो या कतई मत दो। बात ये भाई सीधी सी दाढ़ी नहीं होगी तो कुटाई होगी। पीर साहब हाथ नहीं लगाएंगे कमर पे आके, रगड़े जाओगे, इसलिए कि ये वो सुन्नत है जो वाजिब की मंजिल में है। ये वो सुन्नत है जो वाजिब की मंजिल में है। ये वो सुन्नत है जिसे हुजूर बड़ा प्यार करते हैं। ये वो सुन्नत है जिसके तज़किरे फरिश्तों ने अपनी तस्बीह में किए। है किधर, है किधर? उठ रहा तो या पीर अल मदद, बैठ रहा तो या पीर अल मदद। खाली यहीं तक है,
दाढ़ी रख चेहरे पे और वाह। दुआएं कबूल ना होती। वाह 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 बुजुर्गों ने फरमाई इसे हाथ में पकड़ो और कहो मालिक तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता। सुभान अल्लाह, फरमाया वाह, हाथ वाह। उठने की देर होगी, कबूल होने में देरी नहीं। इतनी बड़ी चीज है, वाह वाह इसे हर हफ्ते मुंडवा के नाली में डाल रहे हो, डर नहीं लग रहा है? सुन्नत के बाल नाली में। दाढ़ी रखे नौजवान, चेहरे सजाएं, हुजूर वाले चेहरे बनाए, शीशे के आगे खड़े होकर क्रीम लगा के कह रहा कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं। ओ भाई, इसकी कोई औकात नहीं है कि तू दुनिया में कैसा लग रहा है, औकात तो उसकी है कि मरने के बाद तू कैसा लगता है। मरने के बाद बड़े बड़े सफेद रंग वालों को मैंने देखा, लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया। बड़े बड़े सफेद रंग वालों को, बड़े बड़े हसीनों को कहते देखा है अच्छा हुआ मर गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता, बड़े काले लोग, बड़े बज़ाहिर बेढंगे लोग जब जनाजे में लेटे होते, लोग कहते हैं यार मुकद्दर का धनी था, पूरी जिंदगी अजान पढ़ के दुनिया से गया। कोई कहता है इसके नसीबे पे कुर्बान जाएं, इसने पूरी जिंदगी मस्जिद में झाड़ू लगाई थी। किसी जनाजे को देख के लोग ये कहते हैं नसीबों वाला था यार, सुबह शाम मदीने वाले की बातें करता था, इसके हाथ की तस्बीह नहीं छूटती थी यार, लोगों ने इसको अपाहिज समझ के रिश्ता नहीं दिया, काना समझ के बेटी नहीं दी थी, कोई इसे रिश्ते में नहीं बुलाया करता था, शादी ब्याह में इसकी दावत नहीं होती थी इसलिए कि देखने में काना था, कद का ठिगना था। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए सारे लोग, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद गुलाम रसूल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि जिस शख्सियत का हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था वो ज़ाते बाबरकत तशरीफ़ फरमा हो चुकी है। और क्यों ना हो, क्योंकि रगों में जो खून है वो हैदर करार का है, चेहरे पे जो नूर है वो सैयद अबरार का है। सुभान अल्लाह। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती, वो जानी किसने कही थी, कहा था और सच ही कहा था, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। माशाल्लाह हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं और करम फरमाई हज़रत तशरीफ़ लाए, और इन बुज़ुर्ग हस्तियों की तशरीफ़ आबूरी महफिल की मकबूलियत की ज़मानत हुआ करती है। और हमें बरेली के इमाम ने इन शख्सियात का एहतराम कुछ इस तरह सिखाया है कि लोग किसी को इज्जत देते तो उसको सराहना देते, किसी को इज्जत देते उसके लिए खड़े हो जाते, किसी को इज्जत कह देते तो उसको ताऊ चचा कह के आवाज़ देते। लेकिन कलम तोड़ दिया मेरे इमाम ने, कहते कैसे आखाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, हाँ बोल बाले मेरी सरकारों के, आप ही फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का। मसला सैयदों पे भी बड़ा मशकूक होता जा रहा है, और हो भी क्यों ना, चकबंदी में सैयद निकल रहे। 4-5 साल पहले मियाँ लोग थे, 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन करा के सैयद हो गए। बड़ा मसला, ऐसे भाई चकबंदी वालों से भी बचे रहना, इन चकबंदी वालों की वजह से असली नस्लियों से लोग ना मुतनफिर होते जा रहे, चकबंदी वालों से। माशाल्लाह आप चेहरा देखें कि अगर आज के सैयद का चेहरा ऐसा है, जो 1400 साल पहले वाले करबला के सैयद का चेहरा कैसा रहा। सुभान अल्लाह। खुद फैसला करें, खुद फैसला करें। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की नस्ल से, हुजूर की असल से प्यार मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने आयत करीमा पढ़ी, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। नौजवानों से मैं कह रहा था दाढ़ी रखें,
लिबास भी मुस्तफ़ा की पसंद का पहने, चेहरा भी मुस्तफ़ा की पसंद का बनाए, ताकि इंतकाल हो जाए और जनाजे में लेट के जा रहे हो ना तो बताना ना पड़े, तुम्हारा जनाजा खुद चीख चीख के ये कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अपने बच्चों को दीन सिखाइए, मदरसे को मजबूत कीजिए, अपने बच्चों की बुनियाद अच्छी कीजिए। अगर अभी खड़ा कर लिया जाए ना तो 50% लोगों को कलमा भी याद नहीं होगा ढंग से। एक से पूछा, इतने अजीब तरीके से उसने कलमा पढ़ा, कहते हुए शर्म आती है, हम नहीं दोहरा सकते। हमारी कौम को कलमा तक याद नहीं। दीन सीखे मेरे भाई, सीखे। हर शख्स पे दीन सीखना फर्ज है उतना जितना जिंदगी में उसे जरूरत पड़ती है। तो सीखें दीन, अपना वक्त निकालें, मस्जिद में जाया करें, मदरसे में इमाम साहब के पास बैठ के वक्त गुजारा करें, उनसे 2-4 मसाइल जरूरत के सीखा करें और इज्जत दिया करें उलमा को। कुरान वालों की खिदमत किया करें, अगर खुद नहीं पढ़ सके तो पढ़ने वालों की खिदमत करो। अल्लाह तुम्हें उन पढ़ने वालों के सदक़े में जन्नती होने की सनद अता फरमा देगा। बस जो हुआ गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।